हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द कूक कोडर यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो, जिसका मैं सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमने HTML लिस्ट के बारे में बात करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे HTML फॉर्म इनपुट क्या होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। जैसे मैं अपने विजुअल स्टूडियो पे आ चुका हूँ। फिर सबसे पहले शिफ्ट दबाओ, ये दबाओ और एंटर। तो आपका एकदम सिंपल फॉर्मेट है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता होगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे फॉर्म और इनपुट क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम लोग H2 लिखेंगे। H2 हेडिंग के लिए यूज़ करता है, आपको मालूम ही होगा। तो जैसे मैं H2 के अंदर लिख रहा हूँ माई फॉर्म माई फॉर्म फिल। ठीक है, अब एक फुल स्टॉप, एंटर। यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक्शन। ठीक है, फॉर्म डाला। फिर यहाँ पे मैं डालूँगा इनपुट, बिना टाइम वेस्ट करे इनपुट। फिर मेरे को एक और इनपुट की ज़रूरत है। इसके बाद में एंटर करके एक और इनपुट लिखूँगा। ठीक है, अब जैसे एक के आगे मैं लिख देता हूँ नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एक के आगे नेम लिख देता हूँ और एक के आगे लिख देता हूँ कुछ भी लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा रोल। ठीक है, रोल लिख दिया। और फिर इतना मैं आपको पहले बताता हूँ। हम लोग सीधे एक बार गो टू लाइव में जाते हैं। तो अभी हमने करा ही नहीं है, सॉरी अगर मैं भी जल्दी में था। यहाँ पे टेक्स्ट में भी हम लोग नेम लिखेंगे, नेम। फिर इसके आगे एक नेम का हम लोग नया बनाएंगे। नेम में लिखेंगे, नेम में नेम लिख दो, नेम में नेम लिख दिया। फिर रूल का तो करा ही नहीं है, बहुत जल्दी हो रही है गाइस अपने को भी। देखो इसमें मैंने लिख दिया आर्यन। ठीक है, जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। हाँ, आर्यन UPADHYAY। रूल में मैंने लिख दिया 09958BCDE। बाकी यार मेरे को ये ऐसा नहीं चाहिए, मतलब ये लाइन वाइज आ रहा है, ये ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा चाहिए कि नेम के नीचे रूल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो। तो मैंने इसके लिए आपको पहले ही बताया था कि हम लोग BR का यूज़ कर सकते हैं। तो एक मिनट, कोडिंग पे आ जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे BR लगा दिया ना तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। बाकी हम लोग अब अपने को वो सब यूज़ नहीं करना। वो क्या, थोड़ा मतलब वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। अब हम लोग को थोड़ा अपर केस में जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे डिव का। डिव का यूज़ क्यों करते देखो, डिव का यूज़ क्यों करते हैं, डिव का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम लोग डिव के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक लाइन में ही आएगा, और अगर दूसरे डिव में लिखेंगे वो दूसरे लाइन में आएगा। ठीक है, तो BR का भी हम लोग यूज़ कर सकते थे। मैं BR का यूज़ करके आपको भी बताऊंगा। जैसे Ctrl+C करा, फिर इसको हटाया, फिर यहाँ पे एंटर करा, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया Ctrl+V। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया डिव। यार ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने डाल दिया डिव, एंटर। फिर ये वाला जो है इसको भी मैंने कॉपी करा, Ctrl+C, नीचे गया, नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे Ctrl+V से पुट कर दिया। ठीक है, तो ये बोलोगे कि आगे पीछे आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, वो सब लाइन वाइज हो गया। सीधा आपको उस पर जाके दिखाता हूँ कि देखना वो अपने आप नीचे आ गया होगा, ऑटोमेटिक वो नीचे आ गया। और देखो ये नेम और रूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेम भी यहाँ पे आ गया और रूल भी यहाँ पे आ गया। तो पहले कैसा था, नेम और रूल ऐसा था, यहाँ पे नेम था और यहाँ पे रूल था।
तो हमने ड्यू का यूज़ करा, तो ड्यू ने बोल दिया कि नेम का एक अलग लाइन है, रोल का एक अलग ड्यू है, हमने दो का अलग अलग ड्यू बनाया, लेकिन मेरे को इसके बीच में भी स्पेस चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसके बीच में एक BR का यूज़ करूँगा, BR, जिससे क्या होगा, लाइनिंग आ जाएगा, लाइनिंग नहीं आएगा, स्पेस मिल जाएगा दोनों को, ये दोनों के बीच में स्पेस मिल गया। अब इसके बाद जैसे मैं बनाऊँगा, जैसे हम लोग फॉर्म के बीच में देखते हैं कितने सारे फॉर्म के बीच में आ जाता है आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। तो जेंडर बना, पहले रुको, जेंडर के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग अब बनाएंगे, पहले एक ड्यू बना लेते हैं। ड्यू बनाया, एंटर। ड्यू के अंदर हमने क्या लिखा, इनपुट। ड्यू के अंदर इनपुट लिखा, फिर इनपुट में मैंने लिख दिया, ड्यू के अंदर में लिख दिया मैंने चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या है लिखा, आर यू एलिजिबल, यहाँ पे एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारा चेक बॉक्स आ जाएगा, जिसमें हम लोग राइट लगा सकते हैं कि हम लोग एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पे आप 2 मिनट में राइट लगा सकते हो, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट करे देखो, इसमें भी हम लोग एक स्पेस दे देते हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे एंटर करके BR कर देते हैं। BR के बाद देखना यहाँ पे चेक बॉक्स में भी स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और आपको जितने स्पेस देना ना, आप उतना BR कर सकते हैं। लेकिन हमने ड्यू का यूज़ क्यों करा था, ड्यू को मेरे को आपको एक नया चीज़ बताना था कि ऊपर वाले लाइन को अगर हम लोग को मतलब किसी भी, जो ड्यू का मैंने अभी आपको यूज़ करके किसी वीडियो में नहीं बताया था, तो मेरे को ड्यू का आपको यूज़ करके इसलिए बताना था कि आप लोग मतलब आगे आके थोड़ा स्मार्ट वर्क कर पाओ। देखो BR का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ताकि अगर हम लोग को कुछ नया सीखने को मिलता है तो कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स आ गया, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे हम मेरे को रेडियो लेता हूँ, कोई 1 मिनट, BR एंटर करा, फिर यहाँ पे करूँगा, फिर इनपुट ड्यू लिखूँगा, ड्यू में लिखूँगा इनपुट। इनपुट में मैंने लिखा रेडियो, और यहाँ पे लिखा मैंने जेंडर। जेंडर लिखा, 1 मिनट, जेंडर। और जेंडर में मैंने क्या लिखा, जेंडर के अंदर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग ये लगा देते हैं जो हर में लगाया। फिर यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे मेल डाल दिया, मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे नेम लिखा, नेम। नेम करा, फिर नेम में क्या लिख दिया मैंने, नेम में मैंने लिख दिया जैसे जेंडर लिख रहा हूँ, नेम में जेंडर लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं एक और बनाऊँगा फीमेल। फीमेल, सॉरी यार, फीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, फीमेल, ठीक है। फीमेल का एक बनाऊँगा, फीमेल में मैं लिखूँगा इनपुट। फीमेल में इनपुट का यूज़ करूँगा, इनपुट। और इनपुट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इनपुट में मैं लिखूँगा रेडियो, इसमें रेडियो लिख दो। रेडियो मैंने लिख दिया। रेडियो के अंदर मैं यूज़ करूँगा नेम का, नेम मैंने यूज़ करा। फिर नेम में मैंने लिख दिया जेंडर, इसमें भी जेंडर लिख रहा हूँ, जेंडर। फिर इसको मैं अब कॉपी करता हूँ, बार बार एक ही चीज़ को लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एंटर करके को कंट्रोल भी करके यहाँ पे लिख दूँगा अदर, ठीक है। अब अपन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो यहाँ पे भरो। जैसे मैं मेल, फीमेल और अदर, जैसे ये सब आप भर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या आ गया, आर्यन,
उपाध्याय UPDHYAY आर्यन उपाध्याय। रोल में लिख दूँ 55DDDFFF888, ठीक है। एलिजिबल हो, आर यू एलिजिबल, राइट कर दो। आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, मैं मेल हूँ, मैंने मेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आर्यन उपाध्याय मेल है, मेल पे क्लिक कर दिया। फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जो ड्यू है, हम लोग ड्यू में एक BR लिख देंगे। BR क्या होता है, फिर एंटर। फिर एंटर के बाद हम लोग ड्यू टेक का यूज़ करेंगे। ड्यू क्या होता है, फिर ड्यू के बाद एंटर कर देंगे। फिर एंटर में हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर में जैसे हम लोग और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। इसमें मैं एक कैलेंडर लाना चाहता हूँ, जैसे इनपुट लिख दो। इनपुट में एंटर, फिर एंटर में यहाँ पे मेरे को डेट, हाँ मेरे को डेट चाहिए तो इसमें लिख दो डेट, ठीक है। डेट में एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डेट में एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे लिख दो डेट में, जैसे मैंने डाल दिया डेट ऑफ DOB डाल दो, सिंपल में आज, ठीक है। एक मिनट, DOB डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम में डाला, नेम में गया, नेम में नहीं, यहाँ पे हाँ ऐसे छोड़ देता हूँ यार, ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसमें देखो, यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दो वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, DDDLL PP 0, ठीक है। फिर आर यू एलिजिबल तो राइट कर दो। फिर जेंडर मेल या हो या फीमेल है तो मेल कर दो, ठीक है। और फिर ये क्या करो, एक चैनल डालो, फिर दो। फिर जैसे मतलब आपका अक्टूबर मैंने ले लिया बेसिक में, फिर मंथ में ले लिया, क्या ले रहा हूँ, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2005 ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने अपना 2006 लिख देता हूँ, आप उतना लोड मत लो। तो हम लोग ऐसे मतलब अंतर ये कर सकते हैं। अब मेरे को इन सबको एक आपको मैं बता रहा हूँ और क्या क्या इसमें डाल सकते हैं। मेरे को जितना याद आ रहा है मैं उतना आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता, आखिरी में BR टेक का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ BR एंटर। फिर BR टेक में मैं यूज़ करूँगा ड्यू का यूज़ करा। फिर ड्यू में मैंने क्या लिख दिया, फिर एक और इनपुट लिखते हैं। इनपुट लिखा मैंने, और इनपुट में अब मैं किसका यूज़ करके आपको बताऊं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइल। एक मैं आपको अब फाइल का बताता हूँ कि जिससे आप अपना कोई सा भी फाइल अपलोड कर सकते हो इसमें, ठीक है। जिसका मैं नाम लूँगा फाइल अपलोड, ये फाइल अपलोड है। तो देखते हैं कि फाइल का आ रहा है। उससे क्या होगा, आप अपने सीधे फोल्डर में चले, आपके मतलब फाइल अगर कंप्यूटर में कोई सा भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने चूज़ करा, चूज़ फाइल में गया और यहाँ से एक फ़ाइल कॉपी करा, फिर यहाँ पे ओपन करा, तो देख लो यहाँ पे मेरा फाइल का नाम आ गया म्यूज़िक स्टूडियो, ठीक है। अब मेरे को इन सब का मैंने वो तो कर लिया। अब मेरे को आपको एक और सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब मेरे को इन सबको सबमिट करना है। तो अब एक सबमिट के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, तो मैं सबमिट के लिए मैं BR मतलब ये तो स्पेस के लिए करा, फिर इनपुट करो, इनपुट करा आपने। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एक मिनट, सबमिट करा, सबमिट पे क्लिक करा और यहाँ पे नेम में मैंने लिख दिया सबमिट नाउ, सबमिट, एक मिनट, सबमिट नाउ, ठीक है। सबमिट नाउ हमने कर दिया। फिर यहाँ पे देखो एक सबमिट नाम का एक वो आ गया, जैसे आपने कुछ भी लिखा ना तो सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट नाम का एक बटन आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर्यन, ये लिखा, फिर ये कुछ भी लिख दिया, एलिजिबल हूँ मैं, एलिजिबल, फिर मेल हूँ, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी लिख दो, ये ठीक है 31 लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल चूज़ कर लिया, ये कर लिया चूज़, ओपन करा, वो फाइल यहाँ पे आ गया, फिर सबमिट करा, सबमिट हो गया। फिर एक रीसेट का आता था कि जैसे आपने लिख लिया, आपको ये पूरा ही हटाना है,
तो एक रीसेट का अच्छा मेरे को देखो जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको वैसे वैसे बता रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्यू का यूज़ नहीं करा क्या, ड्यू का यूज़ नहीं करा, सॉरी। आपको देखो ये छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो यही गलती ये गलती आगे जाके बहुत बड़ी गलती में बदल सकता है। तो अपने को कहीं ना कहीं कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर BR पे जाओ, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे BR पे गए। फिर BR के बाद यहाँ पे एक और ड्यू बनाऊँगा मैं जिसका नाम रहेगा एंटर, जिसमें मैं एक इनपुट लिखूँगा, इनपुट के यहाँ पे मैं बनाऊँगा रीसेट बटन बनाऊँगा, ठीक है। रीसेट बटन भी बना दिया। और फिर जैसे मेरे को आपको चलो रीसेट बटन भी बता देता हूँ। रीसेट नाउ वाओ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ही वाओ है, हाउ टू लिखे आगे बढ़ो। देखो एक रीसेट बटन आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पे नो 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 नो, यार ये रीसेट खुद ही हो गया। प्लस दबा तो अच्छा, प्लस दबा पे सबमिट हो गया। 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 यहाँ पे लिख दिया ये चेक बॉक्स में चेक कर दिया मेल और फिर ये कर दिया मैंने, एक फाइल चूज़ कर लिया, फाइल शूट कर लिया। अब मैं वो सबमिट नहीं करना, वो रीसेट करना है सब रीसेट हो गया ऑटोमेटिक। तो देखो गाइस बहुत सिंपल थे। आई होप कि आपको ये इनपुट अच्छे समझ में आएगा। मैं एक और आपको बताया तो जब मैंने आपको अच्छे से सब बताने का सोच ही लिया है तो और अच्छे से हम लोग बताते हैं। जैसे मैं BR का यूज़ फिर करूँगा, फिर उसके एंटर करूँगा, फिर मैं ड्यू का यूज़ करूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर ड्यू में एंटर करके फिर मैं क्या लिख दूँगा, ड्यू के अंदर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इनपुट लिखा, एंटर करा। फिर इनपुट में मेरे को किसकी ज़रूरत है, इनपुट में मेरे को ज़रूरत है किसकी ज़रूरत है यार, नंबर। अब नंबर का, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर में, यहाँ पे मैंने लिख दिया चूज़ नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ लक्की नंबर, ये लक्की नंबर अपना बताओ। फिर अब देखना वहाँ पे लक्की नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपना नंबर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को 1 2 माइनस में प्लस में करना है, प्लस में करो 100 तक ही होगा। आपको जहाँ तक लेके जाना है ना वहाँ तक लेके जाओ, आपका एक अलग अलग होगा। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग फॉर्म का तो एक हम अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे हमारा अभी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाला मतलब इनपुट वाला कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद मैं आपको एक लेबल में बताऊंगा। एक जैसे यहाँ पे हमने इनपुट का यूज़ करा है, वैसे हम लोग लेबल का भी यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर। तो अब इसके बाद मैं आपको लेबल पे बताऊंगा। फिर लेबल के बाद मैं आपको डायरेक्ट जाके उस पर बताऊँगा। हम लोग लेबल का यूज़ करके मतलब एक अच्छा फॉर्म बनाएंगे जो अपना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा कुछ करने में, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और गाइस आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को प्लीज़ एक बार बता देना कमेंट सेक्शन।